शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना? शीतला माता की पूजन में लिखा है एक लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना, कुंकू चावल रोली मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनड़ी वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, पर यह नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व मत चाहिए माता। आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग? बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज, अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा। अगर शास्त्र कहता है जिसको बहुत अधिक मात्रा में अगर लकवा ग्रसित हो गया है और वो नहीं पांडुकेश्वर का जल ला सकता, नहीं पांडुकेश्वर जा सकता, ना पांडुकेश्वर का पसीना जल ला सकता। आपको पहले कथा में कहा था कि जिसके शरीर को कंपन उत्पन्न हो जाता है, लकवा लग जाता है, जिसको मिर्गी की बीमारी हो जाती है, जो शरीर से एकदम हाथ पैर कंपायमान होने लगता है, तो बद्रीनाथ जाते समय बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है। उस पांडुकेश्वर के कुंड का जल पिला देने से उस व्यक्ति का लकवा धीरे 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 समाप्त हो जाता है। मान लो आप पांडुकेश्वर नहीं जा सकते, मान लो आप इतनी दूर नहीं जा सकते, तो उसका एक तोड़ है, एक लाभ है कि आप एक स्थान पर जहां पर कहीं नंदी हो, कहीं बेल हो, नंदी को जानते हो ना, जहां पर नंदी को नाथा ना गया हो। नाथा हुआ नंदी नहीं चाहिए, नाथा हुआ नंदी मतलब जिसको नकेल ना डाली हो महाराज है? जिसको नकेल डल गई वो नाथा हुआ नंदी हो जाएगा। तो जिस नंदी को नाथा ना गया हो, उस नंदी के चरण की खुर या उस नंदी पर, उस नंदी का पांव किसी तेल में पड़ जाए और उस तेल की मालिश मात्र 5 या 7 दिन कर दो, अच्छी डट के, आधा 1 घंटा बहुत है, खड़ा होकर दौड़ेगा व्यक्ति। कि पांव में चुभने वाले कांटे भी शिव जी ने अपने पास में रखे हैं। जो शरणागति में आ गया, धतूरा, धतूरे का जो पौधा होता है वो धतूरा एक बार शिव जी के पास में जाकर खूब रोया। अच्छे अच्छे पुष्प देवताओं पर चढ़ते हैं, अच्छी अच्छी सामग्री देवताओं पर चढ़ती है, हम कांटा किस पे चढ़ेंगे? शमी के पत्तों ने जाकर निवेदन करा, मैं शमी का पत्र, मेरे में पुष्प, हम किस पे चढ़ेंगे? शिव जी ने कहा जो किसी पर ना चढ़े वो मुझ पर चढ़े, जो किसी का ना हो सका वो मेरा हो, जो किसी का नहीं हो सका वो मेरा हो।